Hello, good morning student. Today we will talk about human digestive system or nutrition in human being. If we talk about human being क्या करता है कि जो भी फूड ऑब्टेन करते हैं उसमें पावर नहीं है ह्यूमन बीइंग के अंदर कि उस फूड को डायरेक्टली वो क्या कर सके, ऑब्जर्व कर सके। ठीक है, इसलिए ह्यूमन बीइंग को क्या करना पड़ता है, उस अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्टिव फूड के अंदर या सॉल्युबल फूड के अंदर क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट करना पड़ता है। देन उसके बाद फिर उस फूड को वो ऑब्जर्व करेगा, देन उसको यूटिलाइज करेगा और उसको यूज करेगा ग्रोथ के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए या डेवलपमेंट के लिए या फिर टिश्यू को रिपेयर करने के लिए। यस, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इट इज कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। The first one is alimentary canal. And second one is digestive gland. Alimentary canal, it is a consist of mouth or buccal cavity, esophagus, it is also called food pipe, stomach, small intestine, large intestine, rectum and anus. And digestive gland, कौन कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड ह्यूमन बीइंग के अंदर प्रेजेंट होती है? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर एंड पैनक्रियास। एलिमेंट्री कैनाल की बात करें, ये वाला जो पोर्शन है वो क्या है, उसे बोलते हैं अपने माउथ या बकल कैविटी। देन आफ्टर ईसोफेगस के बाद जो फूड है वो एंटर करेगा स्टमक के अंदर। स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन इसलिए बोलते हैं, स्मॉल इसलिए बोलते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो स्मॉल होता है। ठीक है, एक्चुअल में इसकी लेंथ क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन से ज्यादा होती है। और लार्ज इंटेस्टाइन को लार्ज इसलिए बोलते हैं कि इसका जो डायमीटर है वो कैसा होता है, वाइड होता है। और एक्चुअल में इसकी जो लेंथ है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कैसी होती है, कम। फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद फिर वो मूव करेगा लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम और एनस के अंदर। ठीक है, यस। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग के अंदर बात करें तो न्यूट्रिशन जो है वो 5 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। द फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन में क्या होगा, फूड को इनटेक करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है डाइजेशन स्टेप के अंदर क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो सिंपल फूड के अंदर क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा। यानी कि अपने बात करें ये कॉम्प्लेक्स फूड है, आफ्टर डाइजेशन जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स के अंदर, स्मॉल और सॉल्युबल पार्टिकल के अंदर ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसको अपने क्या बोलते हैं, डाइजेशन। एंड थर्ड स्टेप इज एब्जॉर्प्शन में क्या है, जो डाइजेस्टिव जूस है उससे न्यूट्रिएंट को क्या किया जाता है, अब्जॉर्ब किया जाता है। हमारी बॉडी क्या करती है, न्यूट्रिएंट को अब्जॉर्ब कर लेती है। फोर्थ स्टेप होता है एसिमिलेशन में क्या होगा, डाइजेस्टेड फूड वो पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करेगा। ट्रेवल करने के बाद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने पर वो क्या फॉर्म करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा, एनर्जी। एंड आवर नेक्स्ट स्टेप इज इजेशन। व्हाट इज द इजेशन? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। इंजेशन के अंदर क्या होगा, फूड एंटर करता है, डाइजेशन प्रोसेस के अंदर फूड डाइजेस्ट होगा, ब्रेक डाउन होगा। एब्जॉर्प्शन में न्यूट्रिएंट को ऑब्जर्व करेगी हमारी बॉडी। एसिमिलेशन के अंदर एनर्जी की फॉर्मेशन होगी और इजेशन में क्या होगा, रिमूवल होगा वेस्ट प्रोडक्ट का हमारी बॉडी से। ठीक है, यस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट इंजेशन प्रोसेस। इंजेशन में क्या है, फूड जो है वो एंटर करेगा हमारी बॉडी के अंदर या माउथ के अंदर एंटर करेगा। माउथ में एंटर करने के बाद माउथ में 3 चीजें प्रेजेंट होती है। फर्स्ट वन इज टीथ, सेकंड टंग एंड लास्ट सैलिवरी ग्लैंड। सैलिवरी ग्लैंड क्या करती है, सैलिवरी ग्लैंड जैसे फूड हमारे माउथ में आता है, सैलिवरी ग्लैंड रिलीज करती है सलाइवा को। Salivary gland secrete saliva and saliva contain enzyme, this is called amylase.
और ये अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है उसको वो डाइजेस्ट करेगा, किसमें, माल्टोज के अंदर। आपने देखा होगा अपने ब्रेड को ईट करते हैं, ईट करते जाए कुछ टाइम के बाद अपने को ब्रेड मीठी लगने लग जाती है। वो किस वजह से होता है कि हमारी जो सलाइवा के अंदर एंजाइम था माइलेज, वो क्या करता है, उस स्टार्च को डाइजेस्ट करता है माल्टोज के अंदर या ग्लूकोज के अंदर। अपने बॉयल पोटैटो को ईट करते हैं, तो बॉयल पोटैटो के ईट करने के बाद वो पोटैटो भी अपने को क्या लगने लग जाते हैं, मीठे लगने लग जाते हैं। वो भी किसकी वजह से, विद द हेल्प ऑफ एक्शन ऑफ अमाइलेज एंजाइम। अमाइलेज एंजाइम क्या करेगा, पोटैटो के अंदर स्टार्च होती है उसको वो चेंज कर देता है ग्लूकोज के अंदर। ठीक है, यस। टीथ की बात करें तो 4 डिफरेंट टाइप के टीथ हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं या हमारी माउथ के अंदर प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से हैं, फर्स्ट जो है इंसाइजर, सेकंड कैनाइंस, थर्ड वन प्री मोलर और फोर्थ है मोलर। इन सभी के फंक्शन क्या है, अलग अलग है। इंसाइजर जो है वो कटिंग करने के काम आता है, फूड को कट करता है। कैनाइंस जो है फूड को टीयर अप करने के काम आता है। कार्निवोर्स की बात करें तो कार्निवोर्स के जो कैनाइंस होते हैं वो बहुत ही ज्यादा शार्प होते हैं फ्लैश वगैरह को ईट करने के लिए। एंड प्री मोलर और मोलर की बात करें तो ये क्या करते हैं, फूड को ग्राइंड करते हैं। नेक्स्ट अपने बात करेंगे द फंक्शन ऑफ टंग। टंग के फंक्शन क्या है, फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फंक्शन ये है कि टंग क्या करेगी, जो सलाइवा है उसको फूड के साथ मिक्स कर देगी। नेक्स्ट फूड को वो क्या है, स्वेलो करने के काम करती है। एंड लास्ट वन इज टंग की हेल्प क्या है, टंग की हेल्प से अपने क्या करते हैं, बोलते हैं, स्पीक करते हैं। ठीक है, आफ्टर दिस जो फूड है वो मूव करता है ईसोफेगस के अंदर, फूड पाइप के अंदर। व्हाट इज द ईसोफेगस और फूड पाइप? फूड पाइप इज ए होलो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज मेड अप ऑफ मसल्स। और ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेशन प्रोसेस नहीं होती। ईसोफेगस में क्या है, एक बहुत ही अच्छी मूवमेंट होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। पेरिस्टल्सिस मूवमेंट में क्या होता है कि ईसोफेगस की जो वॉल है उसमें क्या है, रिदमेटिकली कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट होती है, जिससे जो फूड है, जैसे सबसे पहले इसकी वॉल, जो ईसोफेगस की वॉल है, कंट्रैक्ट हुई तो उससे जो फूड है वो निकलकर इस एरिया में आ जाता है और ये वाली वॉल जो है ओपन हो जाती है। आफ्टर दिस नीचे वाली वॉल जो है कंट्रैक्ट होगी, जिससे जो फूड है वो निकलकर नीचे वाले पार्ट में आ जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं पेरिस्टल्सिस मूवमेंट। उसके बाद जो फूड है वो मूव करेगा स्टमक के अंदर। ठीक है, और स्टमक ये क्या है, एक जे शेप का ऑर्गन है। तो स्टमक सिक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को, गैस्ट्रिक जूस। एंड गैस्ट्रिक जूस कंटेन HCl एसिड, म्यूकस एंड एंजाइम पेप्सिन। HCl की फंक्शन की बात करें, HCl का फर्स्ट फंक्शन क्या है, जो फूड के साथ जर्म्स आए हैं उनको वो क्या करता है, किल करता है। सेकंड फंक्शन ये है कि ये फूड की नेचर को क्या बनाता है, एसिडिक बनाता है। और जैसे फूड की नेचर एसिडिक बनती है तो एंजाइम पेप्सिन जो पहले इनएक्टिव था अब वो क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के बाद वो पेप्सिन एंजाइम जो है वो क्या करेगा, फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसको डाइजेस्ट करेगा, किसके अंदर, अमीनो एसिड को, अमीनो एसिड के अंदर, यानी कि प्रोटीन अमीनो एसिड में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और म्यूकस की फंक्शन की बात करें तो म्यूकस क्या करता है, एक्सेस जो एसिड है उसको क्या करता है, न्यूट्रल कर देता है, या स्टमक की जो लाइनिंग है उसको प्रोटेक्ट करता है, किससे, इस एसिड HCl एसिड से। क्लियर? गैस्ट्रिक जूस जो है वो कंटेन करता है HCl को, म्यूकस को और पेप्सिन को। HCl का फंक्शन क्या है, ये जर्म्स को किल करता है, फूड के साथ जर्म्स जो आए हैं उसको किल करेगा। सेकंड जो है फूड की नेचर को ये क्या करता है, एसिडिक बनाता है। जैसे फूड की नेचर एसिडिक हुई तो पेप्सिन एक्टिव हो जाता है और वो पेप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को अमीनो एसिड के अंदर डाइजेस्ट कर देता है। एक्सेस जो एसिड बचता है वो म्यूकस क्या करेगा, उसको न्यूट्रल कर देता है। आफ्टर दिस जो फूड जो है वो मूव करेगा स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है,
स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जहां पर डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन दोनों ही प्रोसेस होती है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्रिएट करता है इंटेस्टाइनल जूस को। उसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन क्या करता है? ये लीफ लाइक जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसे अपने क्या बोलते हैं? पेनक्रियाज। तो ये पेनक्रियाज क्या करता है? पेनिक्रेटिक जूस सिक्रेट करता है। वो पेनिक्रेटिक जूस कहाँ मूव करता है? कहाँ जाएगा? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसके अलावा ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जिसे अपने क्या बोलते हैं? गॉल ब्लैडर। तो वो गॉल ब्लैडर जो है वो क्या करता है? बाइल जूस बनाता है, बाइल जूस। और बाइल जूस के अंदर कोई भी एंजाइम नहीं होता है। बाइल जूस का फंक्शन क्या है कि बाइल जूस लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स में। और इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? इमस्कुलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इमस्कुलेशन। कन्वर्जन ऑफ लार्ज फैट मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल फैट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड इमस्कुलेशन, ठीक है। ये जो प्रोसेस हो रही है वो कहां पर हो रही है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। आफ्टर दिस जो पेनक्रियाज है वो क्या करता है? पेनिक्रेटिक जूस को सिक्रेट करता है। उस पेनिक्रेटिक जूस के अंदर भी 3 टाइप के एंजाइम होते हैं। फर्स्ट वही जो माउथ के अंदर था, अमाइलेज एंजाइम। सेकेंड वन जो है स्टमक के अंदर था, पेप्सिन। तो इसमें क्या था? क्या होगा? ट्रिप्सिन। और थर्ड वन जो है वो कौन सा है? वो है लाइपेज। अगर अपने अमाइलेज की बात करें तो अमाइलेज क्या करेगा? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा। किसके अंदर? स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा ग्लूकोज के अंदर। अगर अपने ट्रिप्सिन की बात करें तो ट्रिप्सिन जो है वो क्या करेगा? जो प्रोटीन बची हुई है उसको चेंज करेगा अमीनो एसिड के अंदर। और लाइपेज जो है वो क्या करेगा? जो फैट है उसको चेंज करेगा फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। आफ्टर दिस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या है? डाइजेशन की प्रोसेस जो है वो क्या हो जाती है? कंप्लीट हो जाती है। जो अपना फूड था मेनली कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। ये कार्बोहाइड्रेट चेंज हो जाती है ग्लूकोज के अंदर, प्रोटीन कन्वर्ट हो जाता है अमीनो एसिड के अंदर, एंड जो फैट है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के अंदर। आफ्टर दिस ये स्मॉल मॉलिक्यूल्स जो है वो सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही क्या है? एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं? विलाई। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिसे क्या बोलते हैं? विलाई। तो विलाई जो है वो क्या करेगी? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब करती है। किस चीज को ऑब्जर्व करेगी? जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को ये क्या करेगी? एब्जॉर्ब करेगी। एब्जॉर्ब करने के बाद ये सारी चीजें कहाँ चली जाती है? ब्लड में। और ब्लड में जाने के बाद ब्लड क्या करता है? इन सभी चीजों को ट्रेवल करवाएगा कहां पर? पूरी बॉडी के अंदर। जैसे ही पूरी बॉडी के अंदर ट्रेवल करती है उसके बाद ये जो फूड है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद क्या बनाता है? एनर्जी को फॉर्म करता है। तो इस प्रोसेस को अपने क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन, ठीक है। तो उसके बाद अब स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कुछ बच जाता है फूड से जो रफेज वगैरह, जो फाइबर वगैरह जो बच जाते हैं वो मूव करते हैं कहां पर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर। और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई भी फूड का डाइजेशन नहीं होता। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर सिंपली वाटर का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। उसके बाद जो वेस्ट है वो सेमी सॉलिड बन जाता है, वो रेक्टम में चला जाता है। रेक्टम के बाद वो एनस में। एनस के बाद लास्ट जो स्टेप बचता है वो कौन सा होता है? इजेशन। इजेशन किसे बोलते हैं? रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इजेशन। यानी कि एनस से जो वेस्ट जो एनस के अंदर जो वेस्ट प्रेजेंट है उसको बॉडी से रिमूव कर देते हैं अपने, ठीक है। तो ये जो अपना डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग है वो आज कंप्लीट होता है। अपने जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन के अंदर आप जरूर करें, ठीक है। थैंक यू।